बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको नया ईस्वी साल मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा नया साल जो है वो मुहर्रम है। चूँकि दुनियावी एतबार से इसको फिर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये साल जो है ना आपके लिए बरकतों वाला हो। जो रोज़गार की वजह से परेशान है, अल्लाह उनको हलाल और तय्यब रोज़गार अता फ़रमाए। जो औलाद की वजह से जो परेशान है, अल्लाह उनको नेक साल औलाद अता फ़रमाए। तमाम बीमारों को अल्लाह शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। इसी दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं था कर रहा, और वाक़तन कोई अपडेट हो तो फिर ही आपका भाई वीडियो बनाता है, वरना इधर फजूल की जो है ना इधर आकर वो बातें नहीं करता। तो बहुत सारी ख़बरें जो है ना वो गर्दिश कर रही हैं। लोग कुछ कह रहे हैं जी न्यू ईयर में वीज़े ओपन हो गए हैं, लिहाजा आप अपने जो हर चीज़ क्लियर करें, पैसे वगैरह जमा करवाएं। एजेंटों की जानिब से ये बात भी जो है ना वो सामने आ रही है। मैं चूँकि जो है ना वीडियो इतनी जल्दी नहीं बनाता, लास्ट में जब हमारे पास पहुँचेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि भाई हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल रियलिटी और हकीकत ही है। सबसे पहली ख़बर ये है कि एमनेस्टी जो है ना वो ख़त्म हो गई है। एमनेस्टी को 2 मंथ के लिए बढ़ाया गया था, 4 मंथ टोटल दिए गए थे, और अभी जो है एमनेस्टी ख़त्म हो गई है। लिहाजा अभी से ही पकड़ दकड़ शुरू है। जो लोग यहाँ पर अभी इल्लीगल हैं, इधर रहते हैं, उनको अभी से ही पकड़ा जा रहा है और उनको सीधा डिपोर्ट किया जा रहा है और उन पर पक्का बैन लगाया जा रहा है। तो एमनेस्टी के हवाला से अगर कोई आपको कहे कि भाई एमनेस्टी बढ़ा दी गई है, ख़ास तौर पर मैं कुछ जो है ना वीडियोस मेरे सामने से गुजरी, एक एजेंट कह रहा था जी एमनेस्टी 1 मंथ के लिए बढ़ गई है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये एजेंट की बात बता रहा हूँ। वो कह रहा था जी 750 दिरहम मज़ीद दे दें, एमनेस्टी 1 मंथ के लिए बढ़ गई है। इस कदर हरामखोर लोग हैं ये, और इनको बिल्कुल भी लोगों का एहसास नहीं है। एमनेस्टी को सबको पता है कि ख़त्म हो गई है, अभी से ही उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी। और यहाँ पर हालात जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना उन लोगों के लिए सख्त हैं जो अभी भी इधर इलीगल हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा तौर पर ये कहा था कि भाई आप यहाँ तो वीज़ा लगवाएं या फिर इधर से दफ़ा हो जाएं। तो लोगों ने ना तो वीज़ा लगवाया, इधर रह के अपने आप को क्लियर किया, फ़ाइन माफ़ करवाया, और अभी भी बहुत सारे लोग इधर इलीगल हैं। और अभी जब वो पकड़े जाएंगे तो सीधा उनको डिपोर्ट ही किया जाएगा और उन पर पक्का गल्फ़ का जो है ना वो बैन लगेगा। नंबर 2 पर जो चीज़ मैं रखना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पर मैं चंद रोज़ कबल हमारे एक भाई हैं रावला कोर्ट से, वो बिलोंग करते हैं, इधर बहुत बड़ी कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं। वो चंद रोज़ कबल इधर अपनी जो डिग्री है ना उनकी तो नहीं थी, लेकिन उनके कज़न की थी। जो उनका कज़न जो है ना विज़िट पर आया था और अभी वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से उसने अपना सिविल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा होता है वो अटेस्टेड करवाया, यानी कि उधर से जहाँ से उसने किया है, और फिर उधर यूएई एम्बेसी से, फिर वो इधर से आकर मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से उसको अटेस्टेड करवाया, और इसकी 250 दिरहम से ज़्यादा फ़ीस लगी है। तो पता चला कि अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मास्टर की, पीएचडी की और बैचलर की और बीए की ही डिग्री हो। मैंने उस बंदे से बाकायदा तौर पर ये इन्फॉर्मेशन ली है, और उसने कहा है कि भाई अगर आपके पास मैट्रिक की भी डिग्री है, लास्ट डिग्री जो है, उसको अगर आप अटेस्टेड करवा लेते हैं और उसके बेस पर आपका वीज़ा लग जाएगा। अटेस्टेड करवाने के हवाला से जहाँ से आपने वो किया है, यानी जिस बोर्ड से आपने किया, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक की डिग्री है, तो मैट्रिक की डिग्री आपने सबसे पहले उस बोर्ड से अटेस्टेड करवानी है जहाँ से की है। अगर आपके पास एफए की है तो एफए की डिग्री जिस बोर्ड से है उधर से करवानी है। ज़ाहिर है अगर बीए की डिग्री है तो वो यूनिवर्सिटी से जो है ना वो होगी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से या दीगर सरगोदा यूनिवर्सिटी से, उधर से अटेस्टेड करवाकर और फिर जो है उधर से आपने अटेस्टेड करवानी है। इसके बाद फिर यूएई एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उधर से अटेस्टेड करवानी है, और फिर इसके बाद इधर से मोफा से होगी। ये मैंने उससे इन्फॉर्मेशन जो ली है। लास्ट में मैंने उससे ये भी पूछा कि भाई मुकम्मल तौर पर वीज़े जो है ना कब तक ओपन हो रहे हैं, तो उसने कहा भाई इसका कोई किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। ये उस बंदे ने कहा है जो ऑलरेडी डिग्रियां टेस्टेड कर रहा है और बाकायदा तौर पर इस फील्ड के अंदर है। मैंने उससे इन्फॉर्मेशन लिया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास मैट्रिक की भी डिग्री है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी भाई डिग्री फलां हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा, भाई कोई सीन नहीं है। अगर आपके पास मैट्रिक की भी ही डिग्री है तो आप उसके बिहाफ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कंपनी को ज़रूरत है, कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करे, डिमांड है, कंपनी हाई प्रोफाइल है, उस पर कोई क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड नहीं है, ये जो बंदा वीज़ा अप्लाई कर रहा है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है ना यहाँ पर अभी सामने आ रही है कि आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये भी रिक्वायर्ड है यूएई वीज़ा के हवाला से। अगर आपने यूएई का वीज़ा डालना है, अप्लाई करना है, तो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ये आपने लाजमी जो है ना वो अटैच करना है, वो बनवा लेना है। बनवाने के हवाला से आपने 15 पर जो है ना कॉल करनी है।
आप करीबी अपने पुलिस स्टेशन पर चले जाएँ, उधर से आप इन्फॉर्मेशन ले लें, उनसे पूछ लें भाई क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। रिक्वायर्ड कुछ भी नहीं है, आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेना है, यहाँ जो भी डिटेल है आपने उनसे पूछ लेनी है। 15 से आप 15 पर कॉल करके, अगर आप पाकिस्तान से हैं, किसी भी सिटी से हैं, 15 तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। ये पुलिस हेल्पलाइन होता है, आप उधर से जो है ना पूछ सकते हैं उनसे। और इसी तरह जो है चंद 100 रुपये इसकी फ़ीस है, कुछ ज़्यादा नहीं, 200-300 रुपये फ़ीस इसकी होगी। तो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप उधर से क्लियर हैं, आप पर कोई यानी कि मुकदमा नहीं है, आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आप बिल्कुल ओके हैं, कोई आप मुजरिम नहीं है, तो यकीनन आपका यूएई का वीज़ा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा जो है वो लग सकता है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये बाकायदा तौर पर हर एजेंसी ने इसको, जो वाक़तन रियल एजेंसी है, यहाँ पर मैं फ़ेक एजेंसियों की और फेक एजेंटों की बात नहीं कर रहा, जो रियल एजेंसी है उसने हर बंदे से डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ना ये भी मांगना स्टार्ट किया है। तो मैं आपको बिल्कुल ये पक्की खबर दे रहा हूँ, बनाने के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह सवाल ये है कि आपका अनस्किल्ड वीज़ा कैसे लग सकता है। अनस्किल्ड वीज़ा के रिगार्डिंग भी ये सीन है कि आपकी कंपनी की प्रोफाइल चेक की जाती है, और अगर उसमें डिमांड है, उसको ज़रूरत है बंदों की, क्योंकि ऑलरेडी बंदे इधर खजल हो रहे हैं जो ऑलरेडी कैंसिल वीज़ा पर हैं या विज़िट पर हैं, तो न्यू में अगर उनको डिमांड है अनस्किल्ड में, ठीक है ना, तो यकीनन आपका अनस्किल्ड वीज़ा भी लग सकता है। डिमांड की ज़रूरत है कंपनी को, अगर बंदे चाहिए। मुझे यहाँ से अभी इन्फॉर्मेशन पता चली, एक कंपनी को ज़रूरत है तकरीबन 400 बंदों की, तो 400 के 400 बंदे वो इंडिया से लेकर आ रही है, पाकिस्तान से चंद बंदे लेकर आ रही है। तो यकीनन अगर वो कंपनी चाहे तो 400 के 400 बंदे पाकिस्तान से मंगवा सकती थी, लेकिन उसने नहीं मंगवाए। वजह ये है कि उन्होंने सारे जो है ना बंदे इंडिया से इसलिए ज़्यादा मंगवाए क्योंकि उधर से उनको सस्ते बंदे मिल जाते हैं और उनका जो है ना रिकॉर्ड भी इधर अच्छा रहता है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है। कंपनी को अगर ज़रूरत है, आपका वीज़ा डेफिनेटली लगेगा, और उसमें अगर मिक्स नेशनलिटी के लोग हैं, डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी फैक्टर मेंटेन है, यानी कि यकीनन आपका जो है अनस्किल्ड वीज़ा भी जो है ना वो लग सकता है। तो ये बातें आप समझ लें। अगर ज़रूरत नहीं है, हर एक बंदे को भूख ही नहीं है तो वो खाना कैसे खाएगा। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। स्किल्ड वीज़ा के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बता दिया। ख़ास तौर पर कोई भी एजेंट आपको पैसों के हवाले से कहता है तो भाई आपने उस पर एतबार नहीं करना। हमारी वीडियो देख लें, शेयर इसको लाजमी करें, ताकि हो सकता है किसी बंदे का फ़ायदा हो जाए और वो अपना इस नुकसान से बच जाए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।